नमस्कार और मेरे चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैंने 6th स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए अपलोड किया हुआ है मराठी का एक लेसन कुंदाचे साहस। तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लीज़ देखिएगा ये लेसन का एक्सप्लेनेशन। और आज मैं अपलोड कर रही हूँ आप लोगों को इस लेसन के क्वेश्चंस एंड आंसर्स, जिसका आप लोग को बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार रहता है। लेकिन इसके पहले जो ओझा है, उस ओझा का कुछ डाउट है कि बेटा आपने मुझे कहा है कि ये जो आपका 4th लेसन है ना माहिती घेऊया, ये मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है और इसके क्वेश्चन एंड आंसर भी मैंने अपलोड किए हुए हैं। तो आपने मुझे मैसेज किया है कमेंट बॉक्स में उपक्रम और प्रकल्प के लिए। तो उपक्रम में क्या है पता है आपको? ये जो अंतर्जाल मीन्स इंटरनेट होता है ना, तो इंटरनेट में से आप लोगों को ये जो डॉक्टर वसंत गोवारीकर है ना, इनके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना है, या फिर आप प्रिंट आउट निकालिए और फिर उसको कैसे कॉलेज करते हैं ना, हम लोग कोलाज करते हैं ना, उस तरह से आप लोगों को वो चिपकाने हैं। ठीक है। और ये जो प्रकल्प दिया हुआ है, तो प्रकल्प में वर्तमान पत्रात यानी न्यूज़पेपर्स में जो भी साइंटिस्ट होते हैं, संशोधक होते हैं, जो रिसर्च करते हैं ना, रिसर्चर्स, तो इनके बारे में कटिंग्स आती है ना न्यूज़पेपर में। डेली जो अपने घर पे न्यूज़पेपर आता है ना, उसमें अगर आप लोग को ऐसा कुछ आर्टिकल दिखता है उनके बारे में, तो उसे कट करके आप लोगों को नोटबुक में चिटकाने के लिए इन्होंने कहा हुआ है। ठीक है। तो ये जो है ना आपका होम प्रोजेक्ट है, तो इसमें आपको ही इसे करना है। ऑनलाइन सर्च कीजिए आप और फिर उसे कोलाज करके चिपकाइए बुक में। और ये जो न्यूज़पेपर में की जो कटिंग्स है, जिसमें साइंटिस्ट और रिसर्चर्स के बारे में अगर कुछ आपको ऐसे आर्टिकल दिखता है, तो आप उसे कट करके नोटबुक में चिपकाइए। ओके, क्लियर बेटा? ओके, तो चलो अभी हम लोग पढ़ते हैं कुंदाचे साहस की तरफ। ओके, ये मैंने लेसन आप लोगों के लिए बहुत ही इजीली एक्सप्लेन किया हुआ है। नहीं देखा है आपने तो प्लीज़ देखिएगा। और अभी मैं आप लोगों के लिए एक्सप्लेन करने जा रही हूँ इसके क्वेश्चंस एंड आंसर्स। तो स्वाध्याय में इन्होंने दिया है प्रश्न पहिला, 2-3 वाक्यात उत्तरे लिहा। आंसर द फॉलोइंग इन 2 or 3 सेंटेन्सेस। झाडे शेते हिरवीगार कशामुळे झाली? तो ये देखो यहाँ पर ही है, झाडे शेते सर्वच हिरवीगार झाली कशामुळे? पावसाळ्याचे दिवस होते म्हणून झाडे शेते हिरवीगार झाली। तो इसमें आप लोग ऐड कर सकते हैं, चांगला पाऊस पडला म्हणून झाडे शेते हिरवीगार झाली। ओके, फिर नेक्स्ट उन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि कुंदा केव्हा पोहायला शिकली? कुंदा ने स्विमिंग कभी सीखा था? तो उसका आंसर देखो यहाँ पर है। वयाच्या 8व्या वर्षी कुंदा, हे बघ, कुंदा वयाच्या 8व्या वर्षीच पोहायला शिकली होती। तो ये है इसका आंसर। उसके बाद है ई, कुंदाला नदीवर कोणते दृश्य दिसले? तो कुंदा ने क्या देखा? नदी के इधर कौन सा सीन दिखाई दिया उसको? तो आजूबाजूचे लोक आवाज ऐकून नदीकडे धावू लागले, मुलींचा गलका वाढला। तो ये दृश्य कुंदा ने देखा है। ठीक है। और रझिया जो थी पाण्यामध्ये गटांगळ्या खात, हे देखो, पाण्याच्या प्रवाहाबरोबर पुढे पुढे वाहत चालली होती। उसके बाद नदीच्या काठावरचे लोक कुंदाला कोणत्या सूचना देत होते?
तर नदीच्या काठावरचे लोक कुंदा पाण्याचा वेग वाढतो आहे, माघारी फिर, अशा सूचना देत होते. ओके. इसके बाद रजियाच्या आईच्या डोळ्यातून आनंदाश्रू का आले, क्यों आंसू आए? तो उसका आंसर है यहाँ पर. कुंदा आणि रजिया दोघी सुखरूप पाहून रजियाच्या आईच्या डोळ्यात आनंदाश्रू वाहू लागले. ठीक आहे. कुंदा, आज तुझ्याचमुळे माझ्या रजियाचा जीव वाचला, केवढी धाडसी मुलगी आहेस तू, असे पण ती कुंदाला म्हणाली. ठीक है. ये भी इसमें ऐड करना आप लोग. ओके. तो अभी ये जो इसके आंसर्स है ना, मैंने आप लोगों के लिए लिखे हुए हैं, तो ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को. ठीक है. तो देखो, पाऊस पडल्यामुळे झाडे शेते हिरवीगार झाली. कुंदा वयाच्या 8व्या वर्षीच पोहायला शिकली होती. रजिया पाण्यात गटांगळ्या खात पाण्याच्या प्रवाहाबरोबर पुढे पुढे वाहत चालली होती. आजूबाजूचे लोक नदीकडे धावत होते. मुलींचा गलका वाढला होता. हे दृश्य कुंदाला नदीवर दिसले. ओके. त्याच्यानंतर रजियाला वाचवण्यासाठी कुंदाने नदीच्या पात्रात उडी घेतली. लोक जोरजोरात ओरडत कुंदाला माघारी येण्यास सांगत होते, कारण नदीचा प्रवाह आणि वेग वाढत होता. कुंदा, पाण्याचा वेग वाढतो आहे, माघारी फिर, असे ओरडत होते. रजिया आणि कुंदा दोघी सुखरूप आहेत हे पाहून रजियाच्या आईच्या डोळ्यातून आनंदाश्रू आले. और इसके आगे ये भी लिखना आप लोग. कुंदा, आज तुझ्याचमुळे माझ्या रजियाचा जीव वाचला, असे ती म्हणाली. ठीक है. तो इस तरह से इसके क्वेश्चन एंड आंसर्स मैंने अपने तरीके से आपको बताए हुए हैं. ओके. उसके बाद है प्रश्न दूसरा. खालील शब्दांचे विरुद्धार्थी शब्द लिहा. विरुद्धार्थी मीन्स एंटोनाइन्स, ऑपोजिट वर्ड्स. तो प्रसन्न, अप्रसन्न. दूरवर, जवळ. दूरवर याने फार, नियर याने जवळ. शूर याने बहादूर, भित्रा याने डरपोक. हसणे, लाफ. रडणे, क्राय. पुढे, फॉरवर्ड, मागे, बॅकवर्ड. लवकर, अर्ली. उशीर, लेट. ठीक है. तो इस तरह से ये विरुद्धार्थी शब्द है इसके. फिर आगे इन्होंने दिए हुए है प्रश्न तीसरा. पोहण्यामध्ये तरबेज व्यक्तीला जलतरणपटू असे म्हणतात. जो स्विमिंग में चैंपियन है ना, तरबेज मीन्स चैंपियन, तो जो चैंपियन है ना उसे क्या कहते हैं? जलतरणपटू बोलते हैं. स्विमिंग में मास्टर इंसान को जलतरणपटू बोलते हैं. या प्रकारचे खालील शब्द वाचा आणि त्यांच्या योग्य जोड्या लावा. तो स्विमिंग करने वाले को जलतरणपटू कहते हैं. तो क्रिकेट खेलने में जो मास्टर है उसे कहते हैं क्रिकेट पटू. धावण्यात पटाईत, जो भागने में मास्टर है उसे कहते हैं धावपटू. एक्सपर्ट, भाषण करण्यात पटाईत, उसे कहते हैं वक्ता. जो अच्छे स्पीच देता है उसे कहते हैं वक्ता. प्रश्न चौथा. खालील खेळ खेळण्यासाठी आवश्यक असणाऱ्या वस्तू आणि गोष्टी लिहा. अभी ये खेल खेलने के लिए कौन सी चीज़ों की ज़रूरत होती है उसके बारे में लिखने के लिए कहा है. तो मैंने ये लिखा हुआ है. अगर आपको और भी इसमें कुछ ऐड करना है तो आप लोग ऐड कर सकते हैं. तो क्रिकेट के लिए बैट, बॉल, स्टंप. कबड्डी, मैदान. फुटबॉल, और प्लेयर भी है उसमें. फुटबॉल, मैदान, फुटबॉल, जाळे, नेट होता है ना वो. लींबू, चमचा, चम्मच और लींबू. संगीत, खुर्ची. संगीत यानी म्यूजिक. खुर्चा मीन्स चेयर्स. अकेला इंसान तो नहीं खेलेगा ना.
वीटी दांडू, ये हम लोग के टाइम का खेल था, पता नहीं आप लोग को पता भी है क्या नहीं। तो उसके लिए लगता है वीटी दांडू। और गिल, गिल यानी मालूम है, मिट्टी के अंदर है ना एक छोटा सा खड्डा करते, फिर उसमें वो कुछ तो है, वो वीटी दांडू का सिस्टम है। ठीक है। लगोरी, आपके पापा को या दादा दादी को पूछो, वो लोग बताएंगे, नाना नानी दादा दादी। लगोरी, 7 दगड आणि बॉल। पोहणे, स्विमिंग के लिए क्या लगता है, पानी। 5 कंसातील वाक्प्रचार दिलेल्या वाक्यात योग्य ठिकाणी वापरा। अभी दंग होणे और गलका वाढणे, ये 2 वाक्प्रचार दिए हुए हैं और सेंटेंस दिया है आप लोगों को। तो वो कौन से सेंटेंस में कौन सा वाक्प्रचार फिट बैठता है वो हम लोगों को लिखना है। तो है शाळेची सुट्टी झाल्याबरोबर शाळेच्या मैदानात विद्यार्थ्यांचा गलका वाढला। तो इधर क्या आएगा, गलका वाढने, ऐसे नहीं लिखेंगे हम लोग। तो गलका वाढला इन लोगों ने ऑलरेडी लिखा हुआ है, यानी श्योर, यानी गर्दी जम गई बच्चों की। ठीक है। फिर उसके बाद है परीक्षा असल्यामुळे मुले अभ्यासात दंग झाली। यानी एग्जाम आता है तो तुम लोग कितना सीरियसली पढ़ाई करते हो ना, पूरी तरह से। अरे मम्मी खाने को टाइम नहीं है, अरे अभी मुझे उठने को मत बोल, मेरे पास टाइम नहीं है ना। तो क्या है, तुम लोग पूरी तरह से पढ़ाई में इन्वॉल्व हो जाते हो। प्रश्न 6, आंतरजालाचा उपयोग करून भारतीय जलतरणपटू यांची माहिती घ्या। अभी भारतीय जलतरणपटू यानी इंडियन स्विमर्स, प्रत्येक खिलाड़ू माहिती 4-5 वाक्यात लिया। तो एक प्लेयर का जो इंफॉर्मेशन है ना, आप लोग को इंटरनेट से सर्च करने के लिए बोला है। तो इसमें से मैंने 2 जन के बारे में लिखा हुआ है। तो अगर आप लोगों को और भी लोग मिल जाएंगे जलतरणपटू जो स्विमर है, इंडियन स्विमर्स, तो आप लोग जरूर लिखिएगा। ओके। तो एक आहे साजन प्रकाश। साजन प्रकाशने ऑलिम्पिक जलतरण सामन्यात भाग घेतला होता। इडिकू येथे 14 सप्टेंबर 1992 मध्ये त्यांचा जन्म झाला होता। एकूण त्यांना 6 गोल्ड मेडल आणि 3 सिल्वर मेडल भेटले होते और उन्होंने ओलंपिक में भी पार्ट लिया हुआ था स्विमिंग कंपटीशन में। ठीक है। फिर उसके बाद है शिखा टंडन। बेंगलुरूमधील ती एक चॅम्पियन जलतरणपटू होती। तो बेंगलुरू में की थी वो। तिला एकूण 146 मेडल्स भेटले आहेत, 146 मेडल्स मिले हैं उसे। और 36 मेडल तिला आंतरराष्ट्रीय स्तरावर भेटले आहेत, यानी इंटरनेशनल लेवल पर उसको 36 मेडल मिले हुए हैं। त्यात 5 सुवर्ण पदके सुद्धा आहे। तो इन मेडल्स में के 5 जो थे वो गोल्ड मेडल थे। तिला पोहण्यात अर्जुन अवार्ड भेटला आहे। तो स्विमिंग में उसको अर्जुन अवार्ड भी मिला हुआ है। तो भी अगर आप लोगों को इंटरनेट पे और भी बहुत सारे लोगों की जानकारी मिल जाएगी तो आप लोग प्लीज़ फाइंड आउट करके लिख सकते हैं। ठीक है। मैंने यहाँ पर आप लोग को 2 जन के बारे में दिया हुआ है। 7, तुम्ही रजियाचे हितचिंतक आहात या नात्याने तिला कोणत्या सूचना द्याल। अभी तुम लोग रजिया के वेल विशर हो, हितचिंतक यानी वेल विशर हो, तो तुम्हें उसे कौन से इंस्ट्रक्शंस दोगे। तो क्या क्या इंस्ट्रक्शन देंगे तुम लोग। तो रजियाला खेलण्यासाठी नदीच्या पात्राच्या जवळ नहीं गेले पाहिजे। एक तो उसने खेलने के लिए नदी का किनारा जो चॉइस किया था वही पहली बात तो गलत थी, क्योंकि खेलते खेलते कब हम लोग नज़दीक चले जाते हैं हम लोग को पता नहीं चलता, या कभी पैर भी फिसल सकता है, तो ऐसे भी हो सकता है। खेलण्यासाठी केव्हाही सुरक्षित जागा निवडली पाहिजे। कभी भी खेलने के लिए सेफ जगह ही चुननी चाहिए, किंवा बागेत जाऊन खेळले पाहिजे या फिर गार्डन में जाकर खेलना चाहिए। अशा सूचना आम्ही रजियाला तिचे हितचिंतक म्हणून देऊ। ठीक है। तो इस तरह से और कुछ आपको सूचना देना है रजिया को आपकी तरफ से तो आप लिख सकते हैं इसमें। ठीक है। ऐड कर सकते हैं, या फिर आपके अलग कुछ सूचनाएं हैं, इंस्ट्रक्शंस है जो आप देना चाहते हैं रजिया को, तो आप लोग दे सकते हो। ओके। चलो फिर अभी आगे देखते हैं क्या दिया है इन्होंने। प्रश्न 8वां, पाठ वाचून तुम्हाला कुंदाचे कोणते गुण जाणवले ते पहा। अभी लेसन रीड करने के बाद कुंदा की कौन सी क्वालिटीज तुम लोगों को पता चली। तो मैंने लिखा ये कि एक तो होशियार है, वो होशियार आहे ती,
खिलाड़ू है यानी खेलने वाली है, धाड़सी भी है, बोल्ड भी है और प्रेमळ भी है, और वो सबसे प्यार भी करती है, केयर भी करती है। तो इसमें भी अगर आप लोगों को और दूसरे कुछ लिखना है तो लिख सकते हैं। ओके। उसके बाद है प्रश्न 9। कुंदाचे अभिनंदन करणारा कोणता संदेश तुम्ही भ्रमणध्वनीवरून पाठवाल ते खालील चौकोनात लिहा। अभी भ्रमणध्वनि यानी वॉइस कॉल में से तुम लोग क्या मैसेज भेजोगे उसे। तो ये मैंने लिखा है कि रजियाचे यानी हम लोग उसको मैसेज दे रहे हैं। अभी जैसे आप बच्चे हैं ना, तो आप लोग अपनी तरफ से उसे लिख रहे हैं, किसे, कुंदा को। ओके। उसको तुम लोग अभिनंदन भी कर रहे हैं कि अच्छा हो गया, तूने अच्छे किया, उसका जान बचा तेरी वजह से, ऐसा भी है वो। तो क्या लिखोगे तुम लोग उसको, अगर तुम्हें ऐसे लिखने के लिए कहा जाए। अगर समझो तुमको कुंदा का नंबर दे दिया और बोला भाई उससे जो तुमको मैसेज देना है तो तुम लोग क्या लिखोगे, क्या बोलोगे उसके लिए। तो मैंने ये लिखा है की रजियाचे जीव वाचवण्यासाठी तू स्वतःच्या जीवाची पर्वा न करता नदीच्या पात्रात उडी मारून तिचे प्राण वाचवलेस। यानी अपने जान की परवाह किए बिना रजिया की जान बचाने के लिए बिना सोचे समझे तूने पानी में छलांग लगा दी। तुझे अभिनंदन करावे तितके कमी आहे, तेरी जितनी भी तारीफ की जाए उतना कम ही है। आम्हाला तुझा फार अभिमान वाटतो। अभी तुम लोगों की एज ग्रुप की है ना, तो हम लोग को तेरे लिए बहुत ही प्राउड फील हो रहा है, ऐसे आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है। तो आगे इन्होंने दिया है वाचू आणि हसू। तो यहाँ पर कुछ जोक दिया हुआ है, तो मैं आप लोग को बताती हूँ कि वो क्या जोक है। ओके। और कंपल्सरी हंसना ही है तुम लोगों को एंड में। ओके। आई यानी मम्मी ने कहा, किती वेळा तुला सांगायचं त्या डब्याजवळ जाऊ नकोस म्हणून। तो उसका जो बच्चा था वो घड़ी घड़ी एक डब्बे के पास जा रहा था, तो मम्मी ने उसको चिल्लाई, तो तुझे कितने बार कहा है कि वो डब्बे के पास मत जाना करके। तो आशु नाम का जो लड़का था उसने बोला, आता नहीं सांगावं लागणार, अभी मुझे कहना नहीं पड़ेगा कि वो डब्बे के पास मत जाना करके। आता त्या डब्यातले लाडू संपले आहेत, यानी अभी उस डब्बे में जितने लड्डू थे वो सब अभी खत्म हो गए हैं, तो अभी मैं जाऊंगा ही नहीं उस डब्बे के पास। हंसो। फिर तुम लोग कैसे जाते हैं ना, मम्मी कुछ भी डब्बे में रखते खाने के लिए तो 10 बार वो डब्बे के पास जाते रहते हैं। मम्मी बोलते कितना खाते हो, बस करो बस करो। तो इसी तरह से ये आशु भी था, उसने लड्डू खत्म हो गए तो बोला अभी मैं नहीं जाने वाला हूँ उस डब्बे के पास। ओके। तो अगला जोक सुनते हैं हम लोग अभी। एक वेडा गाढवावर बसून जात असतो। एक पागल था, वेढ़ा यानी पागल, मैड था, वो गधे पर बैठ के जा रहा था। दूसरा वेड्या त्याला थांबवतो, और जो दूसरा एक मैड था ना, पागल था, वो उसे रुकाता है, अन विचारतो, उसे पूछता है, अरे हेलमेट का नहीं घातलंस। क्या बोला उसने, अरे तू गधे पे बैठ के जा रहा है और तूने हेलमेट क्यों नहीं पहना है। तेव्हा पहिला वेडा म्हणतो, तो फर्स्ट वाला जो पागल है वो उसे कहता है, अरे नीट बघ ना खाली, ये दे नीचे जरा ध्यान से देख, 4 व्हीलर आहे, 4 व्हीलर। यानी वो जो गधे के 4 पैर है ना, तो उसने क्या बोला, मैं 4 व्हीलर पे हूँ, मैं 2 व्हीलर पे नहीं हूँ, इसके लिए मैंने हेलमेट नहीं पहना है, समझा। तो हंसो फिर। हाँ, तो ऐसे हंसने का जरा रिस्पेक्ट करो वो जोक का। गुड। तो अभी आगे क्या है भाई, आपण समजून घेऊया। तो ये है ग्रामर, तो ध्यान से सुनना आप लोग। ओके। खालील शब्द समूह वाचा, यानी कुछ वर्ड्स दिए हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड्स दिए हुए, उसे रीड कीजिए कहा है। तो क्या है ये, सुंदर फुले, ब्यूटीफुल फ्लावर्स, गोड आंबा, स्वीट मैंगो, उंच डोंगर यानी बिग माउंटेन या हाई माउंटेन, ताजे दूध, फ्रेश मिल्क, पिवळा झेंडू, फ्लावर आता है ना वो झेंडू का, वो मैरी गोल्ड बोलते हैं उसको, 7 केळी, 7 बनानास, लांब नदी, लॉन्ग रिवर, अवखळ मुले यानी नॉटी बच्चे। वरील शब्द समूहात, अभी ऊपर ये जो वर्ड्स दिए हैं ना, अभी जो हम लोगों ने रीड किए, उसमें फुले, आंबा, डोंगर, दूध, झेंडू, केळी, नदी, मुले ही नामे आहे। तो ये क्या है, नाउन है।
नाउन पता है ना तुम लोग को, नाउन प्रोनाउन। तो नाउन यानी नेम, नाम है, ये क्या है साहब, नाम है। ओके। तर सुंदर, गोड, उंच, ताजे, पिवळा, सात, लांब, अवकळ हे शब्द त्या नामांबद्दल विशेष माहिती देणारे शब्द आहेत। अशा शब्दांना विशेषण म्हणतात। अभी ये जो वर्ड्स है ना, सुंदर, गोड, उंच, अभी फूल तो फूल है, वो नेम है ना, लेकिन मुझे सिर्फ फूल में बोलूँगी तो वो फूल का इंसल्ट हो जाएगा, तो मैं उससे बोल रही हूँ कि सुंदर फूल यानी ब्यूटीफुल फ्लावर। ओके। तो मैंने उस फ्लावर को एक विशेषण दिया कि फ्लावर इज ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल फ्लावर, तो इसे कहते हैं विशेषण। ठीक है। हम लोगों ने एक स्पेशलिटी उसकी मेंशन की है इन वर्ड्स के साथ, इन नाउन के साथ, इन नाम के साथ, तो उसे क्या कहते हैं, विशेषण ना, तो उसे कहते हैं विशेषण। ठीक है। कोई भी एक बात मेंशन करते हैं उसे कहते हैं विशेषण। ओके। तो यहाँ पर आगे हमें कुछ उन लोगों ने दिया हुआ है एग्जाम्पल के तौर पर। खालील आकृतीत गुलाबाच्या फुलाला 8 विशेषणे लावली आहेत, ती समजून घ्या। अभी देखो, ये है एक रोज। ओके। गुलाब का फूल रोज है, तो उसको 8 विशेषण दिए हुए हैं। अभी कैसे हम लोग बोलेंगे उसको, टवटवीत गुलाब यानी एकदम फ्रेश गुलाब, सुंदर गुलाब, ब्यूटीफुल गुलाब, नाजुक गुलाब, डेलिकेट गुलाब, सुवासिक गुलाब यानी जिसको फ्रेग्रेंस है ऐसा गुलाब, टपोरे गुलाब यानी वो एकदम ऐसा फ्रेश और एकदम ऐसे टवटवीत बोलते हैं ना उसको, वैसा एकदम फ्रेश फ्लावर, ऐसे कड़क एकदम ऐसा। रंगीत गुलाब कैसा है, वो कलरफुल है। लाल भड़क गुलाब, उसका कलर कैसा है, एकदम रेड है। और ताजे गुलाब और फ्रेश गुलाब। ठीक है। तो इतनी सारी उपमाएं हम लोगों ने, विशेषण जो है वो एक गुलाब के फूल को दी इन्होंने। ठीक है। तो 8 विशेषण दिए इन लोगों ने। तो इसी तरह से खाली चित्रांना 2-2 विशेषणे लावा। तो अभी एक यहाँ पर जो कुछ पिक्चर्स दिए हैं ना, उसे आप लोगों को 2-2 विशेषण देने हैं। तो अभी जैसे यहाँ पर इमारत है, तो उंच इमारत, भव्य इमारत, है ना। गुबगुबीत ससा, कापसासारखा मऊ ससा, हिरवागार कलिंगड, लाल भडक कलिंगड, सूपासारखे कान, उसके ईयर को मैंने कैसे बोला, सुपड़ा होता है ना, वो मम्मी चावल गेहूं ये करती है उससे, सूपासारखे कान, लांब सोंड, है ना, लांब सोंड। तो इस तरह से इसमें हम लोगों ने विशेषण बताए हैं। खालील वाक्य वाचा। अभी नीचे जो वर्ड दिया है ना, हम लोग को ये पढ़ना है। अभी कैसे वर्ड्स है ये देखो। अरे रे तू पढ़लास, तो अभी कोई गिरता है ना, तो हम लोग कैसे बोलते हैं, अरे रे गिर गया, ऐसा। या कुछ भी गिरा तो अरे रे गिर गया, ऐसे। शाबाश छान खेळलास, तो तारीफ की, अरे वाह वेरी गुड, अच्छा खेले तुम, ऐसे। अरे वाह छान कपड़े आहेत, अरे वाह अच्छे कपड़े हैं, ऐसे। तो उत्कट भावना व्यक्त करताना, अभी किसी के भी बारे में हम लोग कोई भी अपनी एक फीलिंग जो एक्सप्रेस करते हैं इंसान के सामने, ती दाखवणाऱ्या शब्दांच्या शेवटी
उद्गार वाचक चिन्ह कहते हैं उसको, उद्गार चिन्ह कहते हैं। ये जो चिन्ह है ना, आप लोगों ने देखा रहेगा ना, तो ये देखो, अरे रे, अरे वाह, शाबाश, इसके आगे ये चिन्ह लगाते हैं तो असे चिन्ह देतात या चिन्हास उद्गार चिन्ह म्हणतात। क्या है ये? उद्गार चिन्ह है। ठीक है, तो ये नाम याद रखना। और ये चिन्ह को कौन सा चिन्ह कहते हैं? उद्गार चिन्ह। ओके, क्लियर? यस, तो ये है ग्रामर। आगे हो गया, खत्म हो गया है ये। तो अभी इस तरह से हम लोगों ने सीखा भी। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। ओके, तो अभी आप लोग अच्छे से क्वेश्चन एंड आंसर सॉल्व करो और ऑल द बेस्ट आप लोगों को आपकी अगली पढ़ाई के लिए। और सब्सक्राइब नहीं किया है आप लोगों ने तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल का आइकन टैप करना मत भूलिएगा। और फॉरवर्ड कीजिएगा मेरे चैनल का लिंक अपने दोस्तों को और रिलेटिव्स को। और लाइक तो आप लोगों ने अभी तक कर ही दिया होगा, तो थैंक यू वेरी मच उसके लिए। और कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे पूछ सकते हैं। अगर कोई डाउट नहीं है तो एक थैंक्स तो मेरे लिए बनता ही है ना। चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय।